हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले थे। मैं इनको छत पे डाल के आऊँगी सूखने के लिए। और सर्दियों के दिन तो इतने छोटे होते हैं कि काम करते करते कब सारा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इस बार तो सर्दी इतनी पड़ी कि सभी परेशान हो गए। बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ गई थी। अब जाके कहीं धूप निकली है तो भी बादल हो रहे हैं, धूप आ रही जा रही है। तो मैंने कपड़े धोई थी तो मैंने कहा चलो छत पे डाल आती हूँ और धूप में सूख जाएंगे, फिर उनको तय बना के रख देंगे। और इस बार की सर्दी ने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि पहले इतनी सर्दी पड़ती थी। जब सुबह हमारी छूटी थी तब तो इतनी सर्दी पड़ती थी कि 4-5 दिन 6 दिन धूप ही नहीं निकलती थी, तो कपड़े भी नहीं सूख पाते थे। तो मैं उसके कपड़े को हीटर से सुखा सुखा के रखती थी। और तनु यहाँ पर टहल रही हैं, मम्मी भी, और हम सब लोग यहाँ पर टहलने आए थे धूप में। और हमने यहाँ पे गोंद सूखने रखी थी क्योंकि मुझे शाम को लड्डू बनाने हैं। और भगवान के कपड़े भी धो के रखे थे, तो हमने कहा चलो धूप में रख देते हैं, सूख जाएंगे। और देखो बादल कैसे हो रहे हैं, आ रहे जा रहे सूरज। मम्मी कपड़े उठा रही हैं। हाँ, बहुत गंदा आ रहा है। तो अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन से मलाई रखी हुई थी फ्रिज में। और सर्दी की वजह से कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। और हमने कहा चलो अब कर लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो हमने कटोरा भर गया था और कटोरियों में भी मैंने मलाई निकाल निकाल के रख ली थी। अब हम एक बड़े बर्तन में निकाल के इसकी मलाई हाथों से चलाएंगे। तो ज़्यादा हो रही थी तो हाथों में चलने में भी हाथों से दिक्कत हो रही थी। और मैंने फिर आधी आधी कर ली दूसरे बर्तन में, और आधी करके हमने मलाई को फेंट लिया था। तो मलाई मक्खन निकल आएगा और छाछ अलग हो जाएगा। फिर हम पानी से उसको अच्छे से मलाई को निकालेंगे। और जो छाछ निकलेगा उसका मैं इसमें थोड़ा दही डाल के रख दूँगी, तो अच्छा खट्टा हो जाएगा। तो मैं को सब्जी वब्जी बना लूँगी। और देखो इतना सारी मलाई निकल आई है। अब हम इसको गरम करके एक बर्तन में रख के गरम कर लेंगे। और वैसे तो हम मलाई को डायरेक्ट भी गरम कर लेते हैं, पर वो क्या है, ऐसे जल्दी गरम हो जाती है। और जब डायरेक्ट गरम करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ऐसे जब मक्खन निकाल लेती हैं तो छाछ भी बन जाता है और मलाई भी और जल्दी से गर्म हो जाती है। तो हम गरम कर लेंगे पतीले में रख के। और बस सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं गरम होने में, हाल गरम हो जाती है। और गरम हो चुकी है मलाई। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके एक बर्तन में किसी में निकाल लेंगे, डिब्बे में। तो डिब्बे मेरे अभी खाली नहीं थे, हमने इसको टिफ़न में ही निकाल लिया है। तो टिफ़न मेरा भर गया था, तो हम जिसमें रोटियां चिपकती है ना, उसमें उस डिब्बे में निकाल लूँगी। और चम्मच से हम मलाई को हम दबा दबा के निकालेंगे, इसलिए सारा घी निकल आएगा। और फिर हम मलाई को इसको हटा देंगे। वैसे तो इस खोआ ही बन जाता है, खाना चाहो तो खा भी सकते हो। तो इतना घी मेरा निकल आया है तो 10-15 दिन तो आराम से चल जाएगा। तनु क्या खाओगी, क्या बनाऊं? तनु से पूछ रही क्या खाएगी वो। क्या खाओगी? क्या खाओगी बताओ तो। नमकीन चावल। और सुबह की चल रही है क्लास, वो क्लास ले रही है। और तो चलिए नमकीन चावल बना लेते हैं। और हमारे यहाँ पे बन रहे हैं नमकीन चावल। तो हमने छौंक दिए हैं और
चावल भी डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी और एक सीटी लग जाएगी, फिर चावल हमारे बनके हो जाएंगे तैयार। तो चावल हो गए हैं तैयार और हम इनको धनिया डाल दी हैं और हम प्लेटों में निकाल लेते हैं। शाम को हम चावल थोड़े गीले ही बनाते हैं। और अब हम 3 प्लेट में निकाल लिए हैं और घी डाल के तनु सुबी को दे देंगे। और मम्मी को खाने नहीं है चावल, तो उनके लिए सब्जी और रोटी रखी है, वो ले लेंगी और थोड़े से चावल ले लेंगी। और यहाँ पे सुबी तनु खा रही हैं चावल, और मैंने और मम्मी ने भी खाना खा लिया था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ लड्डू सुबी के लिए। मतलब सभी लोग खाएंगे, पर सुबी के लिए सुबी के नाम से बन रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ती है, उसको थोड़ी आँखों के नीचे काला काला हो गया है, कमजोरी आ गई उसको। तो मैंने उसके लिए लड्डू बनाने की सोची थी, मम्मी थी तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेते हैं। और मैंने घी डाल लिया था, 2 चमचा के करीब डाला है घी। और हम इसमें गोंद को भूंजेंगे अच्छे से, धीमी गैस पे हमें भूनना है, क्योंकि मैंने उसको धूप में सुखा लिया था। और अच्छे से अब भुन जाएगा, नहीं तो क्या बीच में कच्चा कच्चा रह जाता है, फिर दांतों के नीचे चिपकता भी है। और हम सारा ऐसे ही भूंज लेंगे और घी भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, कम पड़ेगा तो। और सारी हमने गोंद को भूंज लिया है। अब मैंने किशमिश को भी भून ली है। किशमिश थोड़ी मेरी कम थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी है उतनी सही है। और अब हम घी इसमें और डालेंगे। और हमने काजू और बादाम को भी 200 ग्राम लिया है, काजू बादाम, इनको भी अच्छे से भूजेंगे और इनको भी निकाल लेंगे बाहर। तो हम सारी चीज़ों को ऐसे ही बारी बारी से भूंज लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी मेवे को भूंज लिया है। अब हमने डाला है घी और हम इसमें भूंजेंगे आटा। तो हमने 1 किलो आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। हम इसको अब ब्राउन होने तक अच्छे से भूंजेंगे, अच्छी खुशबू आ जाएगी, जब तक हमें इसे भूंजना है। और जब तक मम्मी सारी मेवों को थोड़ा क्रश कर देंगी, गोंद को और मखाने को क्रश कर देंगी। और हम काजू को और बादाम को मिक्सी के जार में थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। और हम घी थोड़ा कम लग रहा था, तो हमें और डालना पड़ा, इसलिए अच्छे से आटा भुन जाएगा तो खुशबू अच्छी आएगी और लड्डू भी अच्छी बन जाएगी। घी तो पैसे भी ज़्यादा पड़ता है। और आटा भुंज गया है, अब हम इसको एक परात में निकाल लेंगे और कढ़ाई को हटा के रख देंगे। तो हम ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लेते हैं। और हम बस किशमिश को और गरी हमने थोड़ी मोटी ही काटी है, वो हम ऐसे ही डालेंगे। और हम बना रहे हैं शक्कर वाले लड्डू, तो हमने शक्कर को पीस लिया था, आधा किलो से थोड़ा कम थी शक्कर, मैंने पीस ली थी और वो डाल दी हमने। और मेवे वो काजू और बादाम पीसे हैं दरदरा, वो भी डाल दिया है। और गरी भी, सारी मेवा हमने इसमें डाल देंगे। और फिर हमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया था। वैसे तो मुझे गुड़ के बनाने थे, पर सुबी ने मना कर दिया, गुड़ के उनको खाने नहीं थे, तो हमने ज़रा सा ही गुड़ डाला था इसमें। और शक्कर के बना के तैयार करे हैं, क्योंकि शक्कर वाले में घी ज़्यादा पड़ता है। तो हमने ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों जैसे बच्चे खाएं ऐसे ही बनाना चाहिए, हम उसी हिसाब से बना लेते हैं। और तो हमारी मेवा और आटा बराबर ही हो गया था, और इसमें घी बहुत ज़्यादा ही डालना पड़ा, कम से कम मेरा इसमें 1 किलो घी लग गया, तब जाके लड्डू बनके तैयार हुए।
और अगर गुड़ वाले होते तो कम घी लगता, उसमें आराम से बन जाते। चलो जैसे खाना है बच्चे तो खाएंगे। और मैंने थोड़ी सी इसमें सौंठ डाल दी है और कुछ नहीं डाला। और हम इसको घी डाल डाल के देख लेंगे। जैसे जब तक हमारे लड्डू बन नहीं जाते हैं तब तक हमें घी इसमें डालना ही है। और घी और लड्डू जब बनने लगेंगे ना फिर हम घी नहीं डालेंगे। तो लड्डू हमारे बनने लगे हैं, अब हम घी नहीं डालेंगे और मम्मी और हम दोनों मिलके लड्डू बना लेंगे तो जल्दी बन जाएंगे। और हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। तो हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं क्योंकि घी इसमें ज़्यादा पड़ा है ना, इसलिए सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी खा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा तो मेरे लड्डू कैसे बने हैं। और लड्डू बनते बनते बज गए 12 और अब वीडियो का एंड करेंगे। और सब लोग सो गए हैं, मम्मी और हम जग रहे और सुबह पढ़ रही है, अभी तनु सो गई है। तो चलिए और चलते हैं, लाइटें बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। चलो सुबह सो, 12 बज गए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।